कभी सोचा है कि अगर कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाए और उस पे साबुन लगा दें तो वो एकदम से लाल क्यों हो जाता है? हाँ, ये तो बहुत आम अनुभव है। या फिर पेट में जैसे जलन होती है, हम कोई दवा लेते हैं वो इतनी जल्दी असर कैसे कर जाती है? इन सब रोजमर्रा की सब चीज के पीछे एक पूरा ज्ञान है आम्ल, क्षार और लवण का। हाँ बिल्कुल, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री की बहुत ही बुनियादी पर जरूरी चीजें। आज हमारे पास स्रोत हैं जो इन्हीं दिलचस्प पर अपनी रोशनी डालते हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या खास बातें बताई गई हैं। तो शुरुआत करते हैं अम्ल यानी एसिड। पाठ में लिखा है कि इनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू में होता है सिट्रिक एसिड या दही में लैक्टिक एसिड। हाँ, स्वाद बिल्कुल एक पहचान है खट्टापन पर। अगर थोड़ा रसायन विज्ञान के हिसाब से देखें, अम्ल जो पदार्थ है वो पानी में घुलकर H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। ये H+ आयन असल में उनकी सारी प्रॉपर्टी है, जैसे उनका खट्टापन और क्रियाशीलता उसके लिए जिम्मेदार हो। ये काफी रिएक्टिव होता है। अच्छा, तो ये H+ वाली बात ज्यादा टेक्निकल है, स्वाद से ज्यादा पक्की पहचान। जी ठीक है, तो इसके का दूसरा पहलू देखते हैं, क्षार यानी बेसिस। इनके बारे में पाठ कहते हैं कि ये स्वाद कड़वे होते हैं और धोने में थोड़े साबुन जैसे चिकने। बिल्कुल सही, जैसे साबुन खुद। बेकिंग सोडा केमिस्ट्री की भाषा में कहें, क्षार जो है पानी में हाइड्रोक्साइड देते हैं, मतलब OH- आयन। OH आयंस। हाँ, यही आयन उनके कड़वे स्वाद और नहट के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, यहाँ बहुत ही जरूरी रिएक्शन का जिक्र है, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तब क्या होता है? देखिए, वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसा कि पाठ बताते हैं, लवण यानी सॉल्ट बनता है और साथ में पानी। जैसे कोई उदाहरण, मान लीजिए पेट में एसिडिटी है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बढ़ गया, और ये एक क्षार है जो हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये दोनों मिलेंगे और रिएक्ट करेंगे और बना देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड जो एक लवण है। पानी, एसिड न्यूट्रलाइज हो गया और हमें आराम मिल गया। अरे वाह, मतलब एंटासिड पेट में कोई परत नहीं बनाता, वो असल में एसिड को बदल देता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, ये केमिकल रिएक्शन है। हम ये पता कैसे लगा कोई चीज अम्लीय या क्षारीय, मतलब चखर या छूकर तो नहीं देखेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए होते हैं सूचक, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर? ये ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल लेते हैं। ये बड़े काम के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? सबसे आम तो है लिटमस पेपर, स्कूल में देखा होगा। हाँ, नीला और लाल। बिल्कुल, अम्ल में लिटमस लाल हो जाता है और क्षार में नीला। और हल्दी का क्या शुरू में आकर किया था? हाँ, हल्दी वो भी एक प्राकृतिक सूचक है, और जैसे क्षार में साबुन जैसे संपर्क में आता है वो लाल हो जाता। हाँ, अब समझ आया। और एक और है गुड़हल का चाइना रोज, उसका रस भी इंडिकेटर का काम करता है। एसिड में डालेंगे तो गुलाबी या मैजेंटा जैसा कलर देगा, और बेस यानी क्षार में डालेंगे तो हरा हो जाएगा। कमाल की बात, ये तो हमारे किचन गार्डन में भी इंडिकेटर मौजूद हैं। अच्छा, ये सब तो हो गई केमिस्ट्री की बातें, तो इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम है? इन्हें हमारी जिंदगी में क्या रोल है? क्या ये सब लैब तक ही सीमित है? ये हमारी जिंदगी का कह सकते हैं आप एक हिस्सा ही है। पाठ कई उदाहरण दे, जैसे पेट की एसिडिटी वाली बात हमने कर ही ली। एंटासिडिक क्षार है। हाँ, अब वो एक तरह से क्षारीय है, एल्कालाइन होता है। टूथपेस्ट, वो क्यों? वो इसलिए जब हम खाना खाते हैं मीठा और मुंह में बैक्टीरिया बनाते हैं, ये एसिड दांतों के एनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा क्षारीय टूथपेस्ट एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, दांतों को बचाता है। अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, नमक, वो भी तो एक लवण ही है। एक एसिड HCl और एक बेस NaOH से मिलने से बनता है। उनके खाने का स्वाद कैसा होता है, कैसा होगा? बिल्कुल अधूरा। तो देखिए, अम्ल, क्षार, लवण, ये शब्दानों के मुश्किल शब्द नहीं है। ये हमारे पाचन में है, हमारी साफ सफाई में है, हमारे खाने में है, यहाँ तक मिट्टी के उर्वरता में भी इनका रोल है। सही कहा, ये तो हर जगह है। ये तो साफ है कि, पर ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प में अम्ल, क्षार, लवण का हिस्सा है वो किन अनदेखे तरीकों में सूचक जीवन को चला रहा है। यानी समुद्र के पानी का pH लेवल हो या हमारी अंदर कोशिकाओं का लवण हो, ये संतुलन कितना नाजुक है और कितना जरूरी है, इसका पहला पहलू हम पूरी तरह से समझते भी नहीं है। धन्यवाद।